हेलो दोस्तों, आज फिर से आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज पे स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क का कुछ टाइप को डिस्कशन कर चुके थे। इस वीडियो में हम उसके अगले टाइप को डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिनों तथा 30 दिनों में पूरा करता है। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, बट ऐसा होता है कि बी काम को छोड़कर चल जाता है और शेष जो काम बचा उसको ए अगले 10 दिनों तक पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए बी ने कितने दिनों बाद काम को छोड़कर गया, यानी ए और बी दोनों कितने दिनों तक साथ में काम किया, यही इस क्वेश्चन का डिमांड है। तो चलिए देखते हैं वही रूल्स जो हमने आपको बताया था। एक ही रूल्स है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए इस काम को 20 दिनों में पूरा करता है तथा बी 30 दिनों में पूरा करता है। अब हमने बोला था कि कोई ऐसा यूनिट ले जो 20 और 30 से डिविजिबल हो, तो हमने एलसीएम 20 और 30 का लिया करते थे, पता है। तो 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा, यानी 60 यूनिट हमने कार्य को मान लिया। जो पहले एक कार्य था अब हम उसको 60 यूनिट कार्य मान लिए हैं। ऐसा इसलिए कि ये जो 20 और 30 है वो पूर्णतः 60 से डिवाइड हो जाए। अब हम देख रहे हैं कि ए 20 दिनों में 60 यूनिट कार्य करता है। डैट मीन्स एक दिनों में ए 3 यूनिट कार्य को करेगा। सिमिलरली बी है जो 30 दिनों में 60 यूनिट कार्य करता है। इट मीन्स एक दिन में बी का जो इफ़िशियंसी है 2 यूनिट है। ठीक है। अब क्वेश्चन में है कि ए और बी कितने दिनों तक साथ में काम करता है, यही हमको निकालना है, या बी कितने दिनों बाद काम को छोड़ दिया। तो देखिए सिंपल रूल वही बताए हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए अगले 10 दिनों तक, यानी मान लिया जाए कि कुछ काम को, यहाँ पर अच्छी तरह से समझिएगा, कुछ काम को ए और बी शुरुआत में दोनों साथ मिलकर किया। आफ्टर उसके बाद बी छोड़ दिया, यानी जो रेस्ट जो ए दोनों मिलकर जितना काम किया उसका जो बचा हुआ काम था उसको अकेले काम ए किया, जो कितना दिनों में, 10 दिनों में। ये 10 दिनों तक बचा हुआ ये रेस्ट काम है। ठीक है। तो रेस्ट काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, और चूंकि ए का जो इफ़िशियंसी है वह 3 यूनिट है, यानी एक दिन में ए 3 यूनिट कार्य करता है, तो 10 दिनों में कितना यूनिट कार्य करेगा, यानी ए ने 30 यूनिट कार्य को अकेले ही समाप्त कर दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये बचा हुआ ये ए अकेले बी को छोड़ने के बाद करता था। अब तो बोल रहा कि चूंकि टोटल काम 60 यूनिट है, ए अकेले 30 यूनिट कार्य को कर लिया है, यानी जो ए और बी मिलकर कितनी यूनिट कार्य को किया होगा, तो 30 यूनिट तो हो चुका है, टोटल है 60 यूनिट, यानी हम 60 में से 30 माइनस करेंगे, यानी 30 यूनिट कार्य को ए और बी ने मिलकर किया होगा। ठीक है। लेकिन इसका जो ए और बी का जो इफ़िशियंसी हम जब ऐड करेंगे तो 3 2 5, यानी ए और बी का एक दिन का इफ़िशियंसी 5 यूनिट है और टोटल कार्य 30 यूनिट है, यानी ए और बी 6 दिनों तक मिलकर किया होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ दिया, तो इसका सही जवाब होगा 6 दिन बाद। 6 दिन। तो देखिए बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में पूरा बना सकता है, लेकिन जब वह दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हुए उस काम को 12 घंटों में बना देते हैं, यानी उस दीवार को 12 घंटों में पूरा कर देते हैं। तो बताइए कि दीवार बनाने में कुल कितने ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए ये इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा
कि मान लेते हैं कि ए और बी दो आदमी हैं। जब दोनों अलग अलग रूप से काम करता था तो ए है जो 15 दिनों में उस दीवार को बना देता था और बी है जो 20 घंटों में। तो चलिए देखते हैं उसी तरीके से। दो व्यक्ति है ए एंड बी। ए है जो 15 घंटों में और बी है जो 20 घंटों में। तो उसी तरीके से एलसीएम लेंगे 15-20 का 60 यानी 60 यूनिट। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब अब हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि जब ए और बी अलग अलग काम कर रहा था तो एक दिन में दोनों कितना यूनिट काम कर रहा था, ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका निकालते हैं। ए 15 दिनों में 60 यूनिट कार्य कर रहा तो एक घंटा में 4 यूनिट कार्य करेगा। सिमिलरली बी 20 घंटा में 60 यूनिट कार्य कर रहा है यानी 1 घंटा में 3 यूनिट कार्य करेगा। तो देखिए हम ये जो निकाल रहे हैं, पहले हम ये समझ रहे हैं कि जब ए और बी अलग अलग कार्य करता था तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता था। तो 4 यूनिट हो गया इस ए का और बी का हो गया 3 यूनिट, यानी 4 + 3 यानी 7 यूनिट प्रति घंटा ए और बी अलग अलग करके एक दिन में 60 यूनिट प्रति घंटा काम लगा लेता था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो उस काम को 12 घंटों में पूरा कर लेते हैं। तो देखिए जब दोनों एक साथ, फिर से लिखते हैं, जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो उस काम को 12 घंटों में पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल कार्य है जो 60 यूनिट है। ठीक है, और 12 घंटों में कार्य को कंप्लीट कर देता है दोनों मिलकर। तो हमको 1 घंटा में ए और बी मिलकर कितना यूनिट कार्य को कंप्लीट करेगा, तो 5 यूनिट प्रति घंटा। यानी जब ए और बी अलग अलग कार्य करता था तो ए एक दिन में 4 यूनिट और बी एक घंटा में 3 यूनिट कार्य करता था। यानी दोनों को ऐड करेंगे तो अलग अलग करके प्रति घंटा 7 यूनिट कार्य को हो जाता था। लेकिन जब दोनों एक और बी दोनों मिल गया और एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया तो ये 5 घंटा प्रति आवर्स कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जब दोनों मिलकर करता है तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाता है। यानी इन दोनों का डिफरेंस 2 है। 2 यूनिट कार्य में 280 यूनिट ईंटें कम लग रहे हैं। यानी यहाँ से ये निकल सकता है कि 1 यूनिट कार्य में 140 यूनिट, 1 यूनिट कार्य में 140 ईंट होंगे। तो हमको बोल रहा है कि दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या यानी कुल कार्य कितना है, 60 यूनिट। तो 60 = 140 × 60 यानी 0 0 यानी 8400 ईंटों की संख्या होगी। यानी फिर से समझिए क्वेश्चन को, डिफ़िकल्टी है नहीं, बहुत इजी है। जब ए और बी अलग अलग करता था तो 1 घंटा में 3 यूनिट ए, 4 यूनिट ए करता था, 3 यूनिट बी करता था। यानी 7 यूनिट कार्य को दोनों अलग अलग मिलकर 1 घंटा में कंप्लीट कर देता था। बट जैसे ही दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, दोनों अपने काम को ईमानदारी पूर्वक न करके गप्पे लगाने लगे। गप्पे लगाने के कारण क्या हुआ कि कुछ ईंटों को उन्होंने कम लगा दिया। यानी पहले जो 7 यूनिट प्रति घंटा कार्य जो कर लेता था, अब गप्पे लगाने यानी ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करने के कारण 5 यूनिट कार्य ही 1 घंटों में पूरा किया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना घंटे प्रति कम लगाता था। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है 2 यूनिट है। यानी 2 = 280 ईंटें। तो मैंने 1 को निकाला, 1 = 140 ईंटें।
और टोटल 60 यूनिट है एक दीवार में, तो 60 इजकल टू 8400 ईंटें, यानी एक दीवार को बनाने में 8400 ईंटों की संख्या है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।